क्यों कहा जाता है इसे बाहुबली रॉकेट? यह भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और रणनीतिक मायने। लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बन गई। इंडिया एक्सटेंड्स इट्स नेवल आइज ओवर द इंडियन ओशन। अमेरिका, जापान और यूरोप ने इस उपलब्धि की तारीफ की, पर चीन और पाकिस्तान में थोड़ी बेचैनी जरूर दिखी। लेकिन आज भारत अपने ही रॉकेट से सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो अब क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे डेटा को हैक करना लगभग असंभव होगा। भारत की आवाज अब अंतरिक्ष में गूंज रही है। हर लॉन्च यह बताता है कि हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। यह मिशन सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का प्रक्षेपण है। 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का प्रक्षेपण है। 2 नवंबर 2025 एक और तारीख जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज हो गई। इसरो ने किया एक ऐसा लॉन्च जिसने पूरी दुनिया का ध्यान। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3 M5 CMS-03 मिशन। यह था भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जिसे GSAT-7R भी कहा जा रहा है। इस लॉन्च के साथ भारत ने न सिर्फ तकनीकी ताकत दिखाई है, बल्कि राजनीतिक शक्ति यानी कि स्ट्रैटेजिक पावर का भी परिचय दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस मिशन की खास बातें, विज्ञान, रणनीति और रहस्य सब जानेंगे। क्यों यह मिशन इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्थान श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, तारीख 2 नवंबर 2025। रॉकेट LVM-3 M5, जिसे प्यार से बाहुबली कहा जाता है। इसरो ने इसे लॉन्च किया CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका वजन था लगभग 4410 किलोग्राम, यानी भारत से अब तक छोड़ा गया सबसे। लॉन्च का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की समुद्री संचार प्रणाली को और मजबूत बनाना। अब हिंद महासागर में भारत की पकड़ और निगरानी। और क्यों कहा जाता है इसे बाहुबली रॉकेट? LVM-3 को बाहुबली नाम यूं ही नहीं दिया गया है। यह भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जो एक बार में 8 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसके 3 स्टेज हैं: सॉलिड बूस्टर, लिक्विड कोर, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रायोजेनिक इंजन को स्पेस इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है, क्योंकि -250 सेल्सियस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि वो हजारों किलो भार अंतरिक्ष में ले जा सके। इस सैटेलाइट की खासियत CMS-03 सिर्फ एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, यह भारत की डिफेंस कनेक्टिविटी को सुरक्षित करने वाला सिस्टम है। इसमें है मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी। यह हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बियों, युद्धपोतों और एयरबोर्न यूनिट से संपर्क रखेगा। इसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि दुश्मन देशों के जामिंग सिस्टम से भी सुरक्षित रहेगा। यानी अब भारत का हर जहाज, हर मिशन
अंतरिक्ष से एक इनविजिबल नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और रणनीतिक मायने। लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बन गई। इंडिया एक्सटेंड्स इट्स नेवल आइज ओवर द इंडियन ओशन। अमेरिका, जापान और यूरोप ने इस उपलब्धि की तारीफ की, पर चीन और पाकिस्तान में थोड़ी बेचैनी जरूर दिखी। दरअसल अब भारत के पास वो स्पेस बेस्ड सर्वेलांस क्षमता है जो पहले सिर्फ अमेरिका और रूस के पास थी। अब किसी भी जहाज की लोकेशन या किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, वो भी हजारों किलोमीटर दूर से। इसरो का संघर्ष और सफर। दोस्तों, आज हम इसरो को सफलता के शिखर पर देखते हैं, लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। 1970 में जब भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था, तो लॉन्चिंग तक सोवियत संघ से करनी पड़ी थी। लेकिन आज भारत अपने ही रॉकेट से सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो अब क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे डेटा को हैक करना लगभग असंभव होगा। सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा 100 जीबीपीएस से ज्यादा स्पीड पर ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि आप सोचिए कि इस दुनिया में अभी हैकिंग जो सिस्टम चालू है, उससे भी टक्कर देने के लिए चैलेंज उठाया है। LVM-3 रॉकेट में उपयोग हुई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित है। कभी इसे रूस से लेना पड़ता था, अब मेड इन इंडिया। यह वही रॉकेट है जो आगे चलकर गंगायान यानी भारत के पहले मानव मिशन को लेकर जाएगा। भारत की आवाज अब अंतरिक्ष में गूंज रही है। हर लॉन्च यह बताता है कि हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। यह मिशन सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का प्रक्षेपण है। 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का प्रक्षेपण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो सके। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी अगला इसरो मिशन आप सबसे पहले देखें।